Hi everyone. So once and for all, let me tell you my resources which I use to crack my NEET, and just a bit of disclaimer that I took a total of three drop years, and in my first drop year I did not study anything. ठीक है, मैंने लोकल कोचिंग ज्वाइन करी थी जिसने पूरा मेरा साल बर्बाद किया है, एज वेल एज़ माई मेंटल हेल्थ। सो उस साल में मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, बट येस मैंने सेकेंड और थर्ड ड्रॉप ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। सो अब मैं बात करती हूँ मैंने रिसोर्सेज क्या यूज़ करे थे। सबसे पहले हम बायो की बात करते हैं। बायो के लिए आई ओनली यूज्ड फॉर एनसीईआरटी, ठीक है, ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी। कोई कोचिंग की मॉड्यूल नहीं यूज़ करी है मैंने, कोई भी कंटेंट या थ्योरी पार्ट प्रिपेयर करने के लिए। आई ओनली यूज्ड एनसीईआरटी, ठीक है, एंड आई स्कोर 360 आउट ऑफ 360 ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। एंड मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, और उसमें भी जो क्वेश्चंस बहुत ही इररिलेवेंट हो गए थे और एनसीईआरटी से बाहर के थे, मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया था, टाइम वेस्ट नहीं किया था। सेकेंड थिंग, मैंने बायो के लिए क्या करी थी कि मैं क्योंकि मेरे सेकेंड ड्रॉप ईयर में बायो में क्वेश्चंस बहुत गलत हो गए थे। थ्योरी मैंने अच्छे से पढ़ ली थी, बट क्वेश्चंस बहुत गलत हो गए थे क्योंकि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी। सो एनटीए का ऐप आता था उस टाइम पे, तो मैंने उस ऐप को डेली सॉल्व किया है फॉर 90 मिनट्स, ठीक है, 90 मिनट्स, देन 60 मिनट्स एंड देन 30 मिनट्स कर करके टाइम रिड्यूस कर करके सॉल्व किया है। जो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी होते थे, अगेन मैं उन पर ध्यान नहीं देती थी, बट जो एनसीईआरटी से मेरा गलत होता था उसको मैं एनसीईआरटी में ही जाके मार्क कर लेती थी ताकि वो नेक्स्ट टाइम ना गलत हो। एंड इससे ये हुआ था कि बाय द एंड ऑफ द ईयर मेरा एकदम ऐसे हो गया था कि सब कुछ में क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में मार्क हो गया था, तो वो मेरी एक्टिव लर्निंग में भी हेल्प करता था। फिर जो थर्ड थिंग मैंने करी थी वो कि मैं हर ऑल्टरनेट मॉक दे दिया करती थी जब मेरा पूरा बायोलॉजी की रीडिंग हो गई थी। एंड फोर्थ थिंग वो जो मैंने करी थी, मैं जब भी एक चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेती थी तो मैं उसके सामने एक डॉट लगा देती थी, सो दैट मुझे पता रहे मेरे कितने चैप्टर्स हैं जो ज़्यादा रिवाइज़ हुए हैं, कौन कम रिवाइज़ हुआ है या किसको मुझे ज़्यादा रिविजन की ज़रूरत है। सो दिस वॉज anything and everything that I did for bio NCERT, and trust me, I scored 360 out of 360 in NCERT. सो आई थिंक अगर कोई एवरेज स्कोरर भी है, एवरेज भी पढ़ रहा है और वो एनसीईआरटी पे स्टिक कर रहा है, तो वो बहुत अच्छा कर लेगा। क्योंकि जब मैं मॉक्स देती थी तो मेरे कभी फुल नंबर नहीं आते थे मॉक्स में, बट फिर अल्टीमेटली एग्ज़ाम डे पे आए हैं क्योंकि मैंने कॉन्स्टेंटली मेहनत करी है और डीमोटिवेट नहीं हुई हूँ। सो दिस वॉज फॉर माई बायो। फॉर केमिस्ट्री अगेन हम फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में बात करेंगे। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की सबसे पहले मैं बात करती हूँ। इनऑर्गेनिक के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करी थी। सिर्फ उसका 2 चैप्टर्स हैं, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, जो मैंने एलएन की मॉड्यूल से प्रिपेयर कर लिया था। बाकी पूरी एनसीईआरटी मैंने जो है वो सिर्फ और सिर्फ, बाकी पूरी इनऑर्गेनिक मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से करी थी। और क्वेश्चंस के लिए अगेन मैंने क्या किया था, तो मैंने वैसे कोई ऑफिशियल कोचिंग नहीं ज्वाइन करी थी, बट मेरी बहन जो है वो कोटा गई हुई थी, तो मेरे पेरेंट्स उन्हें छोड़ने गए थे, तो मैंने उनसे क्या कहा था कि मेरे लिए एक एलएन की मॉड्यूल का सेट लेते आए। सेकेंड हैंड मिलता है वहाँ पे तलवंडी नाम के एरिया में, तो मेरे पेरेंट्स वहाँ से लेते आए थे और फिर मैंने उसी को अपना सेकेंडरी सप्लीमेंट्री रिसोर्स बना लिया था। एंड मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी और इससे क्वेश्चन सॉल्व करती थी। कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ती थी मैं जो बहुत ही अननेसेसरी हो और इररेलेवेंट हो। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाता है। एंड देन मैंने इन पीवाईक्यू बहुत अच्छे से सॉल्व किए थे, एकदम रट लिए थे। जो भी टेबल्स बनी होती है, चाहे वो न्यूमेरिकल डेटा फॉर्म में हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में करके सब कुछ रट लिया था। मतलब ये होता है ना कि एनसीईआरटी अगर आप कर रहे हो तो फिर A to Z आपको सब आना चाहिए। फिर आप ये नहीं बोलोगे कि अरे ये टेबल मैं देखना भूल गया, वो टेबल करना भूल गया, वो न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे नहीं है। मैं ये नहीं कह रही आपको न्यूमेरिकल वैल्यू रटी होनी चाहिए, बस ये होना चाहिए कि हाँ आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में क्या चीज़ दी हुई है। अगेन मैंने जो है मॉक सॉल्व करे थे, तो फिर उससे मैं प्रैक्टिस करती थी अपनी इनऑर्गेनिक। फिर उसके बाद आते हैं हम ऑर्गेनिक पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे अगेन स्टिक किया है। कोई भी एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं पढ़ी है, कुछ भी नहीं किया है। एक जो चीज़ मैंने करी है वो जीओसी वाला जो चैप्टर है वो मैंने एलएन की मॉड्यूल से प्रिपेयर किया था। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी जो भी मेजर चैप्टर्स है, सिर्फ और सिर्फ जीओसी मैंने एलएन की मॉड्यूल से करा था।
और क्वेश्चंस के लिए अगेन वही तरीका है कि एक एलएन की मॉड्यूल मैंने सॉल्व करी थी और पीवाईक्यू सॉल्व करे थे। फिर आ जाती हूँ मैं फिज़िकल केमिस्ट्री पे। तो फिज़िकल केमिस्ट्री पे मैंने एनसीईआरटी पे इतना ध्यान नहीं दिया था। मैंने जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल होते हैं एनसीईआरटी के वो एक बार देख लिए थे, और जो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं ना हर चैप्टर के एंड में, मैं उन्हें सॉल्व नहीं करती थी क्योंकि उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है मुझे वो पसंद नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन डिमांडिंग होती है। सो वॉट आई यूज़ टू डू वॉज, एक बार मैं समझ लेती थी कि उसमें क्या पूछा है, एक बार मैं भर के चीज़ें देख लेती थी कि क्या फॉर्मूला लगेगा या क्या भी है, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, पर मैं उसे सॉल्व नहीं करती थी। मैं कैलकुलेटर यूज़ करके आंसर निकाल लेती थी, और अगर आ जाता था तो मतलब समझ गए। और कोई भी ऐसा पीछे के जितने भी क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार नहीं, और कुछ भी ऐसा लगता है जो रिविजन की ज़रूरत है उसे मैं स्टार मार्क कर लेती थी एंड देन फिर रिवाइज कर लेती थी। एंड फॉर फिज़िकल केमिस्ट्री मैंने एलएन की मॉड्यूल पूरी बहुत अच्छे से सॉल्व करी हुई है इन डेप्थ। ठीक है, मैंने मल्टीपल रिविजन्स भी करे हुए थे, मैंने आई गेस 3 रिविजन करे थे एलएन की मॉड्यूल के। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम फिज़िक्स पे। तो फिज़िक्स सबकी तरह मुझे भी बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी, तो मैंने फ़िज़िक्स के लिए क्या किया था, वही एलएन की मॉड्यूल मेरा मेजर सोर्स था। मैंने उसके लिए एनसीईआरटी नहीं करी थी क्योंकि मुझे नहीं समझ आती थी। तो मैंने क्या किया था, तो मैं जो है वो करती थी, जो भी चैप्टर्स मुझे नहीं समझ में आते थे तो मैं ऑनलाइन जो यूट्यूब पर लेक्चर्स अवेलेबल होते थे ना फिज़िक्स वाले के, नॉट द कोर्स वाला थिंग, जो अलग पांडे सर अपने यूट्यूब पर पढ़ाया करते थे, मैं बस उन्हें देखा करती थी और अपने क्वेश्चन सॉल्व करा करती थी। और पीवाईक्यू, और मैंने पीवाईक्यू की मल्टीपल सॉल्व कर लिया था, इतना कि आप कोई भी क्वेश्चन मुझे पीवाईक्यू से दोगे तो मैंने इतना ज़्यादा उसे कर लिया था कि मुझे बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस तक रट गए थे, मैंने इतने बार सॉल्व कर लिया था। सो येस, कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो इसीलिए रिविज़न बार बार करते रहना चाहिए। और मैंने सिंस ये बहुत ज़्यादा सुन लिया था कि एक बुक को 10 बार करना चाहिए रादर देन 10 बुक को एक बार, सो आई यूज़ टू फोकस ऑन दैट पार्ट कि जो भी मेरा मेन सोर्स था विच वॉज एनसीईआरटी एंड एलएन की मॉड्यूल, आई यूज़ टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, एंड उसके अलावा मैं मॉक्स देती थी। हाँ, एलएन की मॉड्यूल्स, एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस ऑर्डर में आपको बताऊँ तो एनसीईआरटी, देन मेरा पीवाईक्यू एंड देन मेरी एलएन की मॉड्यूल्स, ये मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर रहता था हमेशा रिवीजन के लिए। एंड मॉक टेस्ट तो मैं ऐसे ही दे देती थी। मैंने एक ऑनलाइन जो एलएन का चलता है वो लिया था, पर उसमें मेरे नंबर बहुत कम आते थे, तो फिर भी मैं डीमोटिवेट नहीं होती थी, ना ही मैं टेस्ट पोस्टपोन करती थी, मैं टेस्ट अटेम्प्ट करती थी, नंबर चाहे जितने भी आए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, टेलीग्राम से चीज़ें निकाल ली थी, टेस्ट पेपर्स निकाल लिए थे, तो एवरी ऑल्टरनेट मैं फिर उन्हें प्रैक्टिस किया करती थी। एंड यस बच्चों, ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ कि देखिए नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स से मतलब देखिए होता है, मुझे टाइम लग गया क्योंकि मुझे चीज़ें पता नहीं थी। अब ये ही चीज़ें करनी है आपको, अब यही चीज़ आप 1 साल में करोगे, 2 साल में करोगे, 3 साल में करोगे या 10 साल में करोगे, वो आपको डिसाइड करना है। किसी भी कॉम्पिटिशन को निकालने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आई गेस इतनी ही है, क्योंकि इतने से ही मेरा निकल गया है। और मेरे और नंबर होते, सिर्फ 646 नहीं होते, बट एग्ज़ाम में ड्रॉप ईयर्स के प्रेशर में, एग्ज़ाम स्ट्रेस में मेरी थोड़ी नेगेटिव चली गई आती हुई चीज़ें भी, वरना आई वुड हैव ईजली स्कोर्ड अ लॉट मोर दैन दिस बाई डूइंग जस्ट ऑल दीज थिंग्स जो मैंने अभी आपको बताई। सो अभी जितना डिमांडिंग हो चुका है उसमें आपको आई थिंक टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और इन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से करना चाहिए, और टेम्परामेंट मेंटेन करने की कोशिश करना चाहिए, और मॉक टेस्ट की ज़्यादा टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी चाहिए, सो दैट वहाँ पे आप पैनिक ना हो और चीज़ें स्मूथली हो जाए। देखिए किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सेम होती है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ये कितने टाइम में दोगे, है ना। सोर्सेज सेम होने चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। मतलब सेम क्या है, आपके पास कोई भी एक मॉड्यूल हो, इट्स नॉट लाइक मैंने एलएन की मॉड्यूल यूज़ करी थी, पर आप किसी भी एक कोचिंग की मॉड्यूल यूज़ कर लो। मतलब ये है कि 10 मॉड्यूल्स के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। सोर्स फिक्स कर लेना है, बीट एलएन, बीट आकाश, बीट फिज़िक्स वाला, कुछ भी एक फिक्स कर लो, ठीक है। बस ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। और प्लीज़ अब मुझसे बार बार मत पूछिएगा, मैंने सिर्फ इतना ही किया है एंड रिविज़न पे बहुत फोकस किया है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।